सर्दियों की हल्की हवा गांव के पक्के दरवाजों से टकराकर चली जाती थी। मयूरी अपने ऊंचे मकान की बालकनी पर खड़ी थी, हाथ में चाय, आंखों में कुछ खामोश सपने। वो एक अमीर घर की एकमात्र बेटी थी, पर घर के अंदर की हवा सूनी सी रहती। उसके दो भाई हैं, राहुल और सुरेश। वो दोनों घर की इज्जत और उनकी अपनी जरूरतों में ही उलझे रहते थे। मयूरी की दुनिया में सब कुछ था, सिवाय खुद की आजादी के। कुछ दिन बाद मयूरी की शादी तय हो जाती है। इस बात को जानकर गांव में हल्ला था। भाइयों ने महीनों पहले सब कुछ तय कर दिया था। फूल, झिलमिल बत्तियां, ढोल नगाड़े, मेहमानों की सूची, सब तैयार था। हर कोई समझ रहा था, बड़े अच्छे घर की लड़की है तो बड़े घर से ही रिश्ता हुआ होगा। लेकिन सब गांव वाले तब चौंक गए जब मयूरी का रिश्ता उसके भाई एक गरीब लड़के मानव से करवा देते हैं। मानव मजदूरी करता था। गांव के लोगों में से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मयूरी के भाई की बातों ने उनको और भी उलझन में डाल दिया। शादी के दिन मयूरी के भाई ने कहा था, हमारी मयूरी का रिश्ता बड़े खानदान से तय हुआ था, पर आज कुछ हुआ जिसकी वजह से हमने गांव की परंपरा के अनुसार उसी गांव वाले से शादी कर दी। बात जानकर कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग उलझन में थे, पर असल सच ये था कि उस दूल्हे ने शादी के दिन ही शादी करने से मना कर दिया था और मयूरी के भाई ने सब कुछ संभालने की हड़बड़ी में मयूरी की मर्जी को दरकिनार कर दिया। अचानक रिश्ता टूटने से सब लोग बातें भी बनाने लगे थे। लोग तो ये भी कह रहे थे कि परिवार की इज्जत बची रहे, इसीलिए लड़की की शादी एक गरीब लड़के से करवा दी। लेकिन मयूरी ने किसी की बातों को दिल से नहीं लगाया, लेकिन उसे डर लग रहा था कि उसकी शादी एक अनजान से हो गई थी। शादी के बाद मयूरी मानव के घर आ गई। मानव का घर छोटा सा था। मानव के परिवार में वो और उसकी माँ ही थे। मयूरी ने इसे ही अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मानव दूसरे दिन ही अपने घर से कहीं निकल गया था। जब ये बात सबको पता चली तो सब लड़की को ही दोष देने लगे, लेकिन मयूरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मानव को खोजने के बारे में सोचा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन मयूरी को मानव का कुछ पता नहीं चला। इन दिनों में मयूरी को हर किसी के ताने सहने पड़े, लेकिन उसके दोनों भाई उसके हालत तक पूछने नहीं आए थे। एक दिन मानव लौट आया, लेकिन मयूरी की उसे कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन उसने बताया कि वो शहर पैसे कमाने के लिए गया था। मानव की बात सुन मयूरी के दिल को थोड़ी राहत मिली कि वो इस शादी से भागा नहीं था। मयूरी को लगा कि अब वो मानव के साथ अपना रिश्ता शुरू कर सकती है, लेकिन उसकी खुशियां अभी दूर थी। कुछ दिनों बाद मयूरी की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। उसका इलाज महंगा था। मानव ने शहर से कमाए सारे पैसे खर्च कर दिए और उसकी माँ ने अपने गहने भी बेच दिए और मानव ने अपनी मिस्त्री के औजार बेच दिए। उसने मयूरी से पहली बार कहा, तुम्हें हर हाल में ठीक होना है। मयूरी ने उसकी तरफ देखा। ये वही इंसान है जिसने उसे बिना दिखावे के चाहा। वही अब उसकी इतनी देखभाल कर रहा है। कुछ दिनों बाद मयूरी ठीक हो गई। उसके बाद उसने और मानव ने मिलकर गांव में अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोली और धीरे धीरे उनकी जिंदगी भी पटरी पर चलने लगी। मयूरी और मानव की शादी सिर्फ एक दिखावे जैसी थी, लेकिन अब दोनों की जिंदगी खुशियों में बीत रही थी। कभी कभी जिंदगी हमें वो देती है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती, और वही अनचाहा रिश्ता हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।